कैसे चलेगा ये देश? क्या लोग अपने बच्ची को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे? ऐसे घटनाएं अगर होती रही तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। बाई मिस्टेक बोलिए कि मिली भगत बोलिए, भगवान जाने, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रेप हुआ है। कैसा दरिंदा है रे तू! इसको तो फर्स्ट ट्रायल के साथ सबसे पहले फांसी होना चाहिए, नहीं तो ऑन द स्पॉट उसी वीडियो क्रिएशन के अनुसार उसकी इनकाउंटर ही होना चाहिए। भारत सरकार से ये विनती करते हैं कि प्लीज उस लड़की को उसके गार्जियन को इंसाफ दीजिए, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने सुना था देश में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो पढ़ाई की लेकिन बेटी बच नहीं पाई। जी हाँ, हम कलकत्ता का स्टोरी बता रहे हैं, आज आरजी मेडिकल कॉलेज का, जहाँ एक दरिंदों ने किस तरह से पीजी स्टूडेंट को रेप करके उन्हें हत्या देकर अंजाम दिया गया। हम पूरी स्टोरी आपको हम विस्तार से बताएंगे। इससे पहले नमस्ते प्रणाम, मैं आपका दोस्त रोहित सचिन आदित्य, एक बार फिर से मेरा न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जानते हैं 8 अगस्त की रात कलकत्ता के आरजी केकर मेडिकल कॉलेज में एक घटना को बता दिया जाता है, जहां एक इस दरिंदा को पहले देखिए। इस दरिंदा, जी हाँ, इस वही दरिंदा है संजय रॉय, जिन्होंने एक नर्स, एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के पीजी के 3rd ईयर के लड़की को किस तरह से सेमिनार हॉल में उनके साथ रेप करते हैं और उनके मौत की घाट उतार देते हैं। इस जो आपका स्क्रीन पे चल रहा है ना, वही शख्स है दरिंदा। एक्चुअली उस रात होता ये है कि उनकी नाइट शिफ्ट रहती है, वो अपने ड्यूटी करने के लिए अपने हॉस्पिटल आते हैं रोजाना की तरह। फिर जैसे ही 12-1 बजते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जाते हैं खाना खाने के लिए, जहां उन सभी मिल के आपस में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उनके कैंटीन में से उनके दोस्त ड्यूटी पे चले जाते हैं। और सोचिए कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि एक डॉक्टर को नीट जैसे बड़े एग्जाम निकाल के जाना पड़ता है कॉलेज में, वहाँ भी एक डॉक्टर को सोने का रूम नहीं दिया जाता है, रेस्ट करने के लिए हल्का सा उनको स्पेस नहीं दिया जाता है कि उस मेडिकल कॉलेज में हो। सोचिए कि कैसा देश है। छोड़िए ये सब बात, लेकिन आप गर्व इस बात पे कीजिए कि किस तरह से वो अपने लेडीज दोस्त के साथ सब अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। उनके कुछ नींद आने लगते हैं तो वो सोचते हैं सेमिनार हॉल में जाके, जहाँ 250 से 300 चेयर कुर्सी लगे रहते हैं लोगों के बैठने के लिए, इन्होंने जाके वहाँ लेट जाता है। जी हाँ, यही दरिंदा संजय रॉय ये कहता है कि कलकत्ता पुलिस का वॉलंटियर है। अब सोचिए कैसा वॉलंटियर है। इसका ऐसा भी लगता है कि ना जाने अंदर से इसके कितना लिंकअप होगा। ये तो पूरे देश में अभी वायरल वीडियो हर एक इंसान के जिक्र में सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है, ओह कैसे हो गया ये घटना। अब डॉक्टर भी सुरक्षा नहीं है, हमारी बेटी लोग, कैसे चलेगा ये देश? क्या लोग अपने बच्ची को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे? ऐसे घटनाएं अगर होती रही तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, जो एक पीजी के 31 साल की लड़की के साथ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। संजय रॉय उस रात इतना ज़्यादा अल्कोहल ले लेता है कि उसे चलने के लिए भी लड़खड़ाते हैं। उसी हालत में वो थाना से आता है और उनका एक पेशेंट एडमिट थे, उस पेशेंट से मिलता है। जिस स्कूटर से वो अपना बाइक से आता है, उस बाइक से अपने जो पेशेंट को एडमिट किया था उसी को भेज देते हैं। वो वहाँ रह जाते हैं लड़खड़ाते हुए। वो बाई मिस्टेक बोलिए कि मिली भगत बोलिए, भगवान जाने, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रेप हुआ है। रेप ऐसा नहीं हुआ है, गैंग रेप हुआ है। तो जैसे ही वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है, देखती है कि लेडी जो आपका 3rd ईयर के पीजी के 3rd ईयर के मेडिसिन डिपार्टमेंट की लेडी सो रही होती है। वो बेचारी चश्मे लगा के सो रही होती है। उनके आंखों में अचानक ही जाता है और जाके इनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। ऐसा भयावह स्थिति उस हॉल में बन जाता है ना 30 से 35 मिनट तक, कि उन दोनों के बीच में सिर्फ चीखें और आवाजें हो रही थी। बचाओ, कोई वहाँ पे नहीं था। कौन रहेगा? रात को 2-3 बज रहे हैं, कोई नहीं रहता है। इस दौरान उस लेडीज के आंख से ब्लड निकल जाता है। अब सोचिए ना कि चश्मा पहनी होगी, तो इस लेडीज को देखिए चश्मा पहनी हुई थी, जब चश्मा फूटा होगा काश तभी ना आंख में गया होगा। आंख से खून आ रहा था, पूरा बॉडी में स्क्रैच थे, प्राइवेट पार्ट में उनके चोट थे। जानते उस दरिंदों ने जैसे कोशिश की, वो भी अपना मरते मरते दम तक वो अपने आप को पूरा सेफ एंड सिक्योर रखने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में बेचारी वो भी हिम्मत हार गई। ये तब हुआ जब संजय रॉय के हाथ उसके गर्दन पे जा
के लग जाते हैं और अंधेरे में उस लेडी डॉक्टरनी का नरेटी को दाब देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सोचिए कैसा बकाहा के बेचारी चली गई होगी। उसके बाद इतना ही नहीं हुआ, उसके साथ रेप की जैसे घटना को भी बता दिया जाता है। कैसा दरिंदा है रे तू। इसको तो फर्स्ट ट्रायल के साथ सबसे पहले फांसी होना चाहिए, नहीं तो ऑन द स्पॉट उसी वीडियो क्रिएशन के अनुसार उसकी इनकाउंटर ही होना चाहिए। जब इस घटना को आगे जाता है ना, जैसे मॉर्निंग में ऊपर से वार्ड में सफाई करने के लिए लोग आते हैं, तो देखते ही तो स्टाफ है, मेडिकल कॉलेज का ये स्टाफ है, तो पूरा चीखे आवाज़ें होने लगती है। तब तक संजय रॉय अपने नीचे आके वो चले आ जाता है अपने पुलिस जो वॉलेंटियर बोलता है, वो थाना में जाके वो बैराक में जाके सो जाता है। ऐसा लगता है कि वो ड्यूटी करके आया है। लेकिन उसी समय जब हल्ला होता है तब वहाँ का प्रशासन विभाग वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही प्रशासन वहाँ पहुँचते हैं ना, तो सभी को शक के निगाह के वहाँ देखा जाता है, जितने उनके सहेली थे, दोस्त थे, कि ये ऐसा घटना हुआ कैसे। इसका रियल सबूत एविडेंस वो एकत्रित करते हैं, जिससे हर एक एंगल से वो जांच हो। जब कैमरा सीसीटीवी फुटेज आता है ना, तब पता चलता है नहीं संजय रॉय ऊपर गया है सेमिनार हॉल में, उसके बाद कोई नहीं गया। इतना तक, क्योंकि वो भी पुलिस का वॉलेंटियर ही था। लोग वहाँ दबाना चाहे, लेकिन ये मैटर दबने नहीं दी। एक लड़की है झिमझिम, उसकी घटना हम आपको कल वीडियो में बताएंगे। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं ना, तो वहाँ उसका जो संजय रॉय था, उसका ब्लूटूथ का बैंड था, वही छूट जाता है। देखिए इस तरह से लड़की लेटी हुई है, और उस जो बैंड रेड वाला दिख रहा है ना, वो लड़की की है। जब वो बैंड पुलिस लेके डायरेक्ट संजय रॉय को बैराक से निकालता है और पुलिस के हवाले ले जाता है, तो डायरेक्ट वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं है। तो उस समय साइबर क्राइम ने तुरंत उसका ब्लूटूथ ऑन करते हैं और खुदा न खास संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, जिससे आओ जाता लोगों के शक की निगाह संजय पे चला जाता है। फिर भी उसके बाद वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो भी बचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना रिजाइन तक दे दिया कि ये रेप है, लेकिन ये रेप नहीं था। वहाँ कितने सारे लोगों ने मिलकर उनके साथ गैंगरेप किया गया था। सोचिए ना, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, भारत माँ की बेटी थी। कहते हैं ना 14-15 अगस्त को आज़ादी जिस तरह से मिली थी ना, लोग हर एक लोग फ्रीडम मना रहे थे, तो कैसे हम आज़ाद है ना। एक मेरी बहन, एक मेरी बच्ची नहीं सेफ है। तो इतने सारे उसके साथ कुकर्म किए गए ना, कि हर एक बॉडी का पार्ट से उनसे ब्लड आ रहा था। उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा चोटिल था। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया। अब तो और ज़्यादा नाम लिस्ट शामिल हो रहा है, जहाँ तक पता चल रहा है कि बड़े बड़े वहाँ का माफिया लोग जो कॉलेज में थे, सभी लोग जो इस कुकर्म में शामिल थे, सभी को सीबीआई ने इंक्वायरी में सबके पत्ता को खंगा रही है और सबको बारीकी से वो क्लास लगाएगी। हम भारत सरकार से ये विनती करते हैं कि प्लीज़ उस लड़की को उसके गार्जियन को इंसाफ दीजिए, क्योंकि अगर निर्भया जैसी घटना को जब उस तरह से घटना के लिए कानून बना था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। इसे तो एक ही सज़ा मिलना चाहिए, मौत। इतना ही नहीं हुआ, जब पोस्टमार्टम हॉल में गया ना, तो उनके फैमिली को जब पता लगा कि मेरी बेटी को मौत हो चुका है, तो उनके परिजन लोग को भी 3 घंटा तक उसके बॉडी को देखने को नहीं मिल दिया गया। सोचिए जिस तरह से संजय रॉय उनके साथ कुकर्म करके जा रहे थे, अर्धनग्न शरीर था उनका, उसी तरह सेमिनार में बोल उसी हालात में लेटा हुआ मिले। सोचिए ना क्या ड्रामा चल रहा है कोलकाता में। और कैसे का है कोलकाता पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ के महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। सोचिए कि ममता बनर्जी खुद एक महिला है, वो तो महिला की दर्द जान सकते हैं ना कि क्या हुई होगी उनके साथ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फॉलो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बात एक बेटी की नहीं है। हमारे भारत माता के ना जाने से कितने बेगुनाहों बेटी के इस तरह से लोगों अपना जो शिकार बनाते हैं ना जाने कितने तरह से बनते होंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस लड़ाई का मुहिम हम आज से स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे संजय रॉय कौन था, क्या उसके बैकग्राउंड है, सब कुछ बताएंगे। जब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।